ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम महतेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आने वाला वीडियो मेष राशि से मीन राशि तक गुरु बृहस्पति का अतिचारी गोचर, वृषभ से मिथुन की ओर गोचर, ट्रांजिट ऑफ गुरु जुपिटर फ्रॉम टॉरस टू जेमिनाई, इस सीरीज में वीडियो आएगा। ये इसका बेस वीडियो है। हालांकि आगे करीब करीब 8-10 जुपिटर अतिचारी का एग्जाम्पल के साथ बहुत सारा वीडियो दिया हूं। अब इसमें यह समझना है, गुरु बृहस्पति अतिचारी माने सर्वनिम्न भाषा में हमें क्या समझना है, कहां तक समझना है। ये बड़ा चिंतन मनन किया मैं कि लोगों को कैसे समझाऊं। अतिचारी अतिचारी सब बोला जा रहा है और बड़ा सारा डराया जा रहा है कि अतिचारी महाभारत काल में था तो 18 अक्षौणी सैन्यों को मरना पड़ा, खून का नदी बह गया। अतिचारी गुरु बृहस्पति द्वितीय विश्व युद्ध में था तो हिटलर होलोकॉस्ट और लोगों को करीब करीब 60 लाख लोगों को गैस चैम्बर में भर के मार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों अनगिनत लोग मरे। ठीक उसी के समय आसपास जालियाना बाग होता है और जनरल डायर ढेर लोगों को मारता है। उसी समय उसी के आसपास चाइना में जापानीज सोल्जर होलोकॉस्ट करते हैं, बेरहमी से लोगों को काटते हैं, मारते हैं। और वर्तमान समय में तो हद हो गया। पुलवामा वाला, पहलगांव वाला, कश्मीर वाला जो कंडीशन है, निहत्थे सैलानी घूमने के लिए आए, हनीमून करने के लिए आए, 7 दिन नहीं हुआ शादी का, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती पिकनिक करने के लिए कश्मीर वैली में जाते हैं। उग्रवादियों, ऐसे लोगों को जो लोग निहत्थे थे उनको मार दिया। क्या ये प्रिलिमिनरी इंपैक्ट ऑफ जुपिटर अतिचारी का इफेक्ट का ये पहला इंसिडेंट है? जब ऐसे बड़े बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन होने होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे आध्यात्मिक धार्मिक लोग मर जाते हैं। तो 80 साल का पुराना जो वेटिकन सिटी में पॉप, स्वर्गत पोप जी का शरीर छोड़ना, एक और इधर मुचमुंडे टोपी कंपनी का भी किसी का मरने का संवाद, हालांकि मेरे पास क्लियर रिपोर्ट नहीं है, मैं पहले से ये प्रेडिक्ट किया था। तो ये लोग चले गए और उसके बाद इस प्रकार का स्थिति। और दूसरा बिंदु अगर आप देखेंगे, मेरे जन्म से आज तक 50-55 साल में किसी भी मीडिया में, चाहे पेपर मीडिया में, चाहे विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में, इतने खुल के पाकिस्तान और जिहाद और उग्रवादी और उनका जो भी धर्म है उसके विरुद्ध में खुल के प्रगल्भ बोलना और सच्चाई को बयां करने का कोशिश करना। आई डोंट नो क्या सच्चाई क्या झूठा, मैं आई एम जस्ट एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी की तरफ नहीं ले रहा हूं। और हम एस्ट्रोलॉजर कभी हिंदू मुस्लिम करते भी नहीं और करेंगे भी नहीं। एस्ट्रोलॉजर क्योंकि वो जानता है कि ग्रहों का खेल है और नाम रूप केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन प्योर खेल तो हमारे 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्रों का है। और उसके ऊपर एक ठो बैठा है ऑर्डर देने वाला, आप उसको जो बोलना है बोल लो, ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम, जो भी बोलना है बोल लो, सबको सन्मति दे भगवान, अपना मर्जी, उसमें कोई बदलाव।
लेकिन जब भी बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं तो हम लोग ग्रहों को टटोलते हैं कि भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ग्रहों का स्थिति क्या था। तो चलिए, अपना बहादुरी दिखाने का जरूरत नहीं कि मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज ए करेक्टिव साइंस। अपने को सुधारना ही रक्षा का उपाय है। और एक तरफ मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को अटैक कर दो, मार दो, काट दो, हाड़ दो, फेंक दो, जला दो, पुड़ा दो, उड़ा दो, ये जिहादियों को ऐसा कर दो, तैसा कर दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड जब तक है, ये विचार तब तक है, और सब एक दूसरे को काउंटर करके चलेंगे। कभी पलड़ा तराजू का ये भारी होगा तो कभी वो भारी होगा, और चलता रहेगा। कभी ब्लैक फ्राइडे के नाम पे, कभी ब्लैक वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन के नाम पे 10,000 मारेंगे तो फिर कहीं से एक ठो गोपाल पाठा खड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा मार देगा। चलता रहता है, संग्राम जिंदगी है। और हम लोग बचपन में पढ़ते थे द फाइट ऑफ ए ग्रास, घास का लड़ाई। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में हैं तो मेरा विचार ये है कि विगत 1 साल से, या फिर जब से गुरु बृहस्पति इसी वृषभ राशि में बकरी होने के बाद मार्गी स्पीड पकड़े, तब से एक प्लेटफॉर्म बड़ा भयंकर और भारी रूप में बनते हुए दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म के विरुद्ध में, और वो राहु वाला धर्म और केतु वाला धर्म दोनों अत्यंत मुखर होके इनके विरुद्ध में सोशल मीडिया में प्रचंड रूप में बोला जा रहा है। मैं 50-55 साल के अंदर कभी देखा नहीं कि इतने ओपनली बोला गया हो। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म, इस प्रकार का धार्मिक उग्रता, उन्मादना, उद्रेकता लोगों के अंदर बढ़ा है। लोगों के अंदर जागरूकता समझ लो, या हिंदू के अंदर एक प्रकार का प्रोटेस्ट करने का, चलो वाणी प्रोटेस्ट ही सही, लेकिन खतरा तो है। पहले मन में आता है, मन से वाणी में आता है, वाणी से फिर कर्म के माध्यम से आता है। और जब मन में आया तब अगर नहीं रोका जाए तो फिर वाणी में आया, वाणी में जब नहीं रोका जाए तो फिर मन वचन कर्म में आ जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म तो दिख रहा है कि आने वाला समय एक भारी भरकम उसी प्रकार का कुछ बड़ा नरसंहार दिख रहा है। तो क्या यही युधिष्ठिर बृहस्पति का अतिचारी का परिणाम दिखाई दे रहा है? ये प्लेटफॉर्म बन गया। अभी देखिए, ये सब बोलना एकदम सही नहीं होगा, है ये एकदम सही बात है, लेकिन इनको बोल के आप लोगों के अंदर दहशत और डर फैलाना सही नहीं होगा। मालिका को भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली कह देना कि ब्रह्मा से हम ज्यादा बड़े हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग समझते हैं अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी होने से क्या होता है, यानी क्या परिणाम को कैसे समझें। थोड़ा सा ऐसा समझिए, आपका गाड़ी का स्पीड हमारे राउरकेला में रिंग रोड का स्पीड है, लिखा है 20 किलोमीटर, कुछ कुछ जगह में 30 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से आगे चलाओगे चालान कटेगा। एनएच में हमारे राउरकेला से लेके 100 किलोमीटर में हर जगह में लिखा है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर 80 किलोमीटर एंड 2 व्हीलर ऐसा कुछ 60 कुछ लिखा है, और बड़े गाड़ी का सब 40-50 ऐसा कुछ 60 किलोमीटर तक मैक्सिमम। उससे ज्यादा में जाओगे तो आपको चालान कटेगा 4,000, 5,000, 8,000 कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी स्पीड में जाता है तो एक्सीडेंट होने का संभावना है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, और सभी के लिए खतरा है। पकड़ लो कोई ट्रक ओवरलोड है और वो 100 में दौड़ा रहा है, हैवी गाड़ी है, कंट्रोल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खुद मरेगा और 10 को मरवाएगा, या ट्रैफिक पोल तोड़ देगा, इलेक्ट्रिक पोल तोड़ देगा, किसी का घर में घुस जाएगा। अभी एक तो ऐसे हाईवा घुस गया था एक घर में, चपाक, अनकंट्रोल है। तो ऐसा ही एक प्लैनेट का अपना स्पीड होना
अपने लिमिटेड स्पीड में बकरी मार्गी होके स्मूथ मूवमेंट में जाना, स्तंभित होना, ये सब ठीक है। लेकिन जब कोई प्लैनेट, और बृहस्पति जैसे सबसे प्लैनेट, गुरु बोला गया ना, गुरु माने बड़ा, ह्यूज, तो वो जब अतिचारी होगा और उसका जो माध्याकर्षण, महाकर्षण या आकर्षण या विकर्षण, आप जो समझना है समझ लो। हर एक प्लैनेट का एक शक्ति है। जैसे धरती का हम लोग बोलते हैं माध्याकर्षण शक्ति है, कोई भी ऊपर छेदते हैं तो नीचे गिर जाता है। महाकर्षण शक्ति है सूर्य का, ऐसे सब अलग अलग, विकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति। तो उसका जो मैग्नेटिक पोल है या उसका जो भी ये शक्ति, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, वो क्या करेगा, डिस्टर्ब होगा। और वो डिस्टर्ब हुआ तो जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था वही डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। जो शुभ काम कर रहा था वो अशुभत्व में जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं, गुरु कभी अशुभ नहीं हो सकते, लेकिन जिसका भी कुंडली में अतिचारी गुरु देखा हूं, उन बच्चों को, जो लोग अभी जन्म हुए थे अतिचारी के समय में, कोरोना के टाइम में, उन बच्चों को कभी एक बार ऐसे बैठ के देखना। और जब भी गुरु का होरा आ जाए या गुरु महादशा चल रहा हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुंडली होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उस समय ये जो बच्चे लोग, जो गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है इनके कुंडली में 4 साल के लिए हुए थे, तो उन बच्चों को अगर आप बैठ के देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो समझ में आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक तो उस समय जितने बच्चे जन्म हुए कोरोना के टाइम में, और जो कंजक्शनल प्लैनेट था, बहुत से बच्चे मरे। और जो बच्चे जीवित हैं उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक प्रकार के इनर डिस्टर्बेंस में चल रहे हैं। हालांकि सबको नहीं कहा जा सकता, ही डिपेंड अपॉन द कुंडली कंजक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलरली जुपिटर। और उस समय आपको पता होगा मकर कुंभ से क्रॉस कर रहा था, कुंभ में उस समय कुंभ मेला लगा था और वो गुरु बृहस्पति उधर था, मकर क्रॉस करके उधर जा रहा था, तिचारी आगे पीछे का मूवमेंट था, धनु से ऐसे ही था। तो वो जो 4 साल के अंदर 4 घर, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुछ हद तक मीन को भी पकड़ लो, मीन में जाने के बाद फिर और पीछे नहीं आए, आगे चले गए। ये जिनका भी बच्चों का ये 4 कुंडली में आप बृहस्पति देख रहे हो, अतिचारी बृहस्पति का कंडीशन देख रहे हो, उन पर्टिकुलर बच्चों को देखो। अभी वर्तमान कंडीशन में अगर देखोगे, हालांकि छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको देखने से आपको समझ में आएगा कि क्या डिजेनरेशन उनके साथ बिहेवियरल पैटर्न में हुआ है। कभी अति उग्र हो जाना, कभी सामान फेंक देना, कभी मिसबिहेव करना, कभी क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं, क्या एक्टिव सट करके चल रहा है सीधा और फट से वापस आएगा। अभी ऐसे ही गाड़ी लेके जा रहा है, वो ऐसा बच्चा ऐसा जाना चाहिए था, फड़क करके पीछे आ गया। तो ये जो अनसर्टन बिहेवियर है इंटरनली, और यही चीज उनके अंतर मन में भी, अगर गोपाल पाठक को भी देखा जाए, और जिस प्रकार का वो सब कोई शांत था, उस माहौल में उठता है 2 तलवार लेके और काटते जाता है। गांधी जी बोलते भी हैं कि तलवार समर्पण करो, बोलने से बोलते हैं सुई भी समर्पण नहीं करो, एक्सट्रीमिस्ट। तो उनका जन्म, आप इसी का एग्जाम्पल आप ले लो, उस समय का जो 5 बच्चे सोए हुए थे पंच पांडव का, वहां पर न्याय अन्याय का कोई सोचा नहीं, समझा नहीं, और 5 का 5 गर्दन काट दिया। ब्राह्मण पुत्र, गुरुपुत्र, द्रोणाचार्य पुत्र, अस्वस्थमा है ना, क्या नाम है उसका, अस्वस्थ नरेबा गंजरे अस्वस्थमा हाथ अस्वस्थमा। परिणाम उसका अलग बात है कि 5000 साल तक कोड बना के घूमा। ये इम्पैक्ट है उस समय। जैसे इस समय आकाश में शनि राहु का कंजक्शन क्या पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। आधा आदमी पागल है, कौन क्या बिहेव कर रहा है पता नहीं, किसका अंग भंग हो चुका है, किसी का टांग कट चुका है, किसी का उंगली कट चुका है, किसी का हाथ फूट चुका है, किसका क्या क्या सब हुआ है उसका हिसाब नहीं। भयंकर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट।
भयंकर जो एक्सीडेंट अभी आप देखोगे, उस मतलब जो देख रहा है उसी को समझ में आया, असंभव एक्सीडेंट हो रहा है एकदम। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, आप बेकार बात है वो सब बोलने से। अभी तक नहीं समझ में आया ना गुरु अतिचारी होने से क्या किस प्रकार का इफेक्ट आता है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। सोचो, गुरु ब्राह्मण, बड़े, मैच्योर, समझदार ब्राह्मण कहीं भी पूजा करने के लिए बैठता है तो कैसा बैठता है? अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। आज से करीब करीब 43 साल पहले नया नया मैं पूजा करके मार्केट में उतर रहा था। हम पंडितों को मार्केट में उतारते हैं हमारा गुरु लोग, जैसे मुर्गा लड़ाई होता है ना, ऐसे ही पंडित लड़ाई होता है। आजकल नहीं होता है, आजकल का तार्किक पंडित नहीं मिलते हैं। हम लोग के टाइम में बोलते हैं कि 5 पांडव, 2 कुत्ता, 2 धोबी, 2 गौड़ यादव टाइप, 2 ब्राह्मण, 2 नाई और कर्ण को कौवा बोलते हैं, तो 2 कौवा एक जगह में चुपचाप नहीं बैठ सकते। 2 पंडित मिल गए पिंडल में, शादी के मंडप में, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठोकाई हो जाएगा। ये बोलेगा गणानात्वम गणपति गम हवामहे, दूसरा बोलेगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। शुरू हो जाएंगे अपना अपना ज्ञान वैराग्य में एकदम चले पंडिताई में। 2 कुत्ता हो जाए तो किसी भोज भाज में गए हैं, झूठा चाटना है तो वो शुरू हो जाता है। तो जनरली मेरा गुरु बोलता है कि सुनो, जब शादी करने जाओगे सराती में बाराती में, तो पहले, उस समय मेरा उम्र कम था, मतलब पहले से बैठ जाओ दबा के, एकदम दबंग जैसे दूसरा पंडित लोगों को, और बाराती या सराती जो है उनको देखो, थोड़ा ट्रॉ के देखो, और एकदम मादर फादर लेके गाली बढ़िया से दो। ये सिखाते हैं हम लोगों को, क्योंकि उस समय लड़ाई था, पंडित पंडित का लड़ाई था। वो अमुक गांव से आए हैं, बोला देख लेंगे कौन है, मिश्रा जी संभालते हैं, रुको। दूसरा बोले कौन है, चौबे आने दो, संभालते हैं, आओ। तो देखल जाई, तो वो होता था। हमको बोलते थे कि गढ़ के बसो, मतलब गढ़ के मतलब एकदम सीट दबा दो कि सामने कोई भी आए तो वो डर के मारे उधर भागे, वाला है पगला आदमी, क्या सब बेइज्जत करेगा, यहाँ से भागो, उसको करने दो, बोलेगा वो भिड़ेगा नहीं। अच्छा, फिर दूसरा बोलते हैं कि जब तुम पूजा करने बैठो, शांत हो जाओ, ध्यान करो, माला पकड़ो, गुरु का स्मरण करो, गणपति का स्मरण करो, विघ्न विनाशन का स्मरण करो, हनुमंत का करो, प्राणायाम करो, मतलब ये सब क्यों बोल रहे हैं कि भाई तुम पूजा को जितना ज्यादा शांत उपाय में करोगे, अनडिस्टर्ब। तो हम जैसे आदमी जब पूजा करते हैं तो रील नहीं काटते हैं। अगर कोई रील काटने के लिए बोला, पीछे से 100 200 500 डाला और रील काट दो, पंडित जी जल्दी जल्दी करो, भोग प्रसादी खाना है, लड़की का मतलब हाथ गंठी डालना है और माला वाला करना है, टाइम हो रहा है, पंडित जी जल्दी करवा दो, थोड़ा सा रील काट दो, रील काट दो मतलब जल्दी खत्म कर दो। तो हम फेंक फाक के भाग जाते हैं, बोला दूसरा पंडित बुला ले और पैसा हमसे ले ले, हम चला। और हम कर रहे हैं तो पूरा ईमानदारी से काम करने दे, बेईमानी करने मत दे, तो हमसे कोई नहीं बोलता। लेकिन जनरली जब आप किसी पंडित को ऐसा बटन दबा देते हो कि जल्दी कर, रील काट, फटाफट कर, मतलब 8 घंटा का पूजा 3 घंटा में खत्म कर दे, मार ताली, उठा थाली, खेल कमार, एकदम देख कवाली, जल्दी जल्दी कर दे, तो पंडित क्या करेगा? रील काटेगा। अब जब रील काटा तो यजमान का भी हानि है, पंडित का तो हानि है ही है। पंडित अगर कोई भी पूजा जानबूझ के नहीं करते करते नहीं करता है, जो उसका नेगो है, ठासो है, उड़िया भाषा है ये, नेगो ठासो मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोटोकॉल है, जिसके बाद जो करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो देव प्रकोप दोष लग जाता है। और पंडित लोगों को देखना, मरने का टाइम में बड़ा कष्ट पाके मरते हैं, सिसक के। तो ऐसा ही अगर कोई पंडित, एक ब्राह्मण और गुरु बृहस्पति, जो गुरु लोग दीक्षा देते हैं, जो गुरु लोग शिष्य बनाते हैं, कर्ण मंत्र देते हैं, जीवा मंत्र देते हैं, उनका कारक है गुरु बृहस्पति। प्लस गुरु बृहस्पति संतान का कारक, धन का कारक, घर का कारक, पति का कारक। तो ये जितने सारे ज्ञान का कारक जो भी हैं, गुरु का बहुत सारा कारक है, लेकिन मुख्यतः ये कारक है।
इसी को देखते हैं। जब आप किसी को कोई पूछता है कि मेरा धन कैसे होगा, तो द्वितीय द्वितीयाधिपति को देखने के साथ बृहस्पति को भी देखते हैं कि हालत क्या है। ठीक है, ऐसे ही कोई संतान देखो बोलने से पंचम पंचमाधिपति को देखते हैं तो साथ में देखते हैं कि बृहस्पति का हालत क्या है, कि देने का लायक है कि नहीं है। ऐसे ही पति देखो बोलने से लड़की का कुंडली में तो सप्तम सप्तमाधिपति पंचम पंचमाधिपति प्लस बृहस्पति को देखो हालत क्या है। ऐसे ही तो ये जितने सारे कारकत्व है बृहस्पति का, ये सबका हालत इस समय कहीं ना कहीं ये अतिचारी गुरु बृहस्पति के कारण ये सब ऐसे ही एक प्रकार के सेल्फ एक्सीडेंटल प्रोन सेल्फ स्पीड मोड में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं फोर्स टू स्टार्ट। अब हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों का, और न्यूमेटिक में डिपार्टमेंट में, या इलेक्ट्रो जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब कोई सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है तो फोर्स टू स्टार्ट एक बटन होता है। अगर वो दबा दो तो जबरदस्त स्टार्ट हो जाएगा, बाईपास करके फाड़ फूड़ के स्टार्ट कर देगा। फोर्स टू स्टॉप भी ऐसा होता है। इमरजेंसी स्टॉप अलग है, ये फोर्स टू स्टॉप मीन्स पकड़ लो एनी कंडीशन जिसके लिए सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑपरेशनल डिफॉल्ट दिखा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको दबाते हैं। और जब वो फोर्स टू स्टार्ट होता है और जबरदस्ती उसका प्रोटोकॉल और क्राइटेरिया और उसका जो शेड्यूल को फॉलो अप नहीं करके भी स्टार्ट हो गया तो फाड़ फूड़ के क्या उड़ाएगा उसका हिसाब नहीं है। ठीक ऐसा ही जुपिटर ब्राह्मण पंडित ऐसा ही उग्रता के साथ काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। मतलब क्या हो गया, जुपिटर जब एग्रावेट करेंगे तो लोगों के दिमाग भी कौन क्या कर रहा है, क्या सही क्या गलत, जिसको समझ में कमी होना, और सब पागलपन के शिकार हो सकते हैं। जिसके कारण ये जो भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में अभी स्मूथ है, शांत है, वो उस समय और होने नहीं देगा। क्योंकि जुपिटर, हम लोग 9 ग्रहों से 9 प्रकार का एनर्जी पाते हैं, 27 नक्षत्र के 27 नक्षत्र का एनर्जी पाते हैं। तो इस 18 साल के अंदर गुरु बृहस्पति 12 साल में एक राउंड खत्म करता है, 16 साल से 2 साल माइनस हो गया तो 14 साल में एक राउंड करके आधा और 2 राउंड कवर करेगा। तो सारे नक्षत्रिक फल गुरु जो जो सप्लाई करता है आदमी का दिमाग का बेड़ा गर्क कर देगा। ब्राह्मण जब उग्र होने लगता है ना तो अतिचारी होता है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट होता है। आप देखो हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा माओवादी है पंडा, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही संजय पंडा वंडा है। मतलब क्रूरता का हद पार। आप देखो और थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं, ये परशुराम फारसा वाला था ना, क्या था उसका नाम, वो मारने आया तो अपने माँ को काट दे। बोलते हैं 18 बार या 28 बार जितने क्षेत्रीय हैं सबको निपात कर दे, खत्म कर दे, किसी को जिंदा रहना नहीं देगा। पंडित ब्राह्मण मारने आए तो सोया हुआ बच्चों को भी मार के पाप कर दे, मारने आए तो भ्रूण हत्या कर दे। वो कृष्ण भगवान उसको बचाते हैं उसके गर्भ से, क्या नाम था। तो ये जो ब्राह्मण जो धर्मरक्षक है, ये ब्राह्मण जो नॉट ओनली ब्राह्मण, मैं यहाँ बोला जितने भी गुरु का कारक है और जितने भी आध्यात्म के रक्षक हैं, ये लोग सब अतिउग्र बवाल होने लगेंगे। फिर कोई परसाधारी परशुराम निकलेगा, फरसाधारी, और जो नहीं करना चाहिए सब कुछ करने लगेगा। इस इंगित से आप समझ सकते हो कि पंडित शांति से पूजा करने वाला अशांत होकर जल्दी जल्दी पूजा करेगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और अपना भी विनाश करेगा और दूसरे का। गाड़ी एक्सट्रीम स्पीड में गया तो अपना तो टूटेगा फूटेगा, एक्सीडेंट होगा, चपटेगा, LIC इंश्योरेंस से पैसा क्लेम करेगा, लेकिन फिर रास्ता में किसको उड़ाएगा किसको मारेगा उसका गारंटी नहीं। आशा करता हूं ये आप समझ पाते होंगे कि अतिचारी ओवर स्पीड गुरु बृहस्पति अगर हो, और ह्यूमन लाइफ के अंदर सबसे पहले जीव तत्व, गुरु को जीव भी कहा गया है, और हमारे अंदर का शांति तत्व, हमारे अंदर का राइट स्पीड जिसको बोलते हैं रिदिम, ताल और सुर, इंटरनल तार एंड सुर, एंड ट्विन विथ आवर दाई सेल्फ, ये कहीं ना कहीं
एक प्रकार का विच्छेदात्मक स्थिति। आप सोचो कोरोना के टाइम में क्या था, एक अहेतुक भय, कब मरेंगे गारंटी नहीं, एक दूसरे को सहायता करने नहीं जाता था, एक दूसरे को हॉस्पिटल तक लेने के लिए सोचता नहीं था। मेरा जो सेक्टर 2 में एक हुआ था, वो उसका बाप दादा उधर जाके फंस गए हैं बिहार में, इसके रूम में ये पड़ा है, कोई पानी तक नहीं देने नहीं जा रहा है, कोई खाना तक नहीं, ऐसे ही मर गया हो। तो ये कंडीशन होता है। इसमें भेजा काम करे रेमेडी। सबसे पहला आपको बता दूं कि ब्रह्मजष्टि पेड़ अपने घर में ज्यादातर लगाइए, बचाइए, एक नंबर। दूसरा, अग्निहोत्र को नित्य प्रतिदिन दोनों टाइम ईमानदारी से करो, इससे बच सकते हो। कैसे बचोगे? जब उसका प्रार्थना में जाओगे तो वहां सब सीक्रेट बताया गया है। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका। तो आज तक जो नहीं हुआ, जितने सारे गो हत्यारे हैं, जीव हत्यारे हैं, स्लॉटर होम वाले हैं, दारू बेचने वाले हैं, मांस बेचने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, आज तक इनका बेड़ा गर्क नहीं हो रहा था, अब होगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, या डरा भी नहीं रहा हूं। तो अग्निहोत्र इज द ओनली पाथ टू सेव दोनों टाइम। दूसरा यह है कि गुरु बृहस्पति अगर साउंड मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो जो भी पूजा पाठ करोगे वो गुरु के पास पहले जाता है और गुरु से फिर देवताओं के पास, क्योंकि देव गुरु है। और जब आप मतलब उल्टा काम करते हो, वाम कम करते हो, तो वो शुक्राचार्य से होते हुए दैत्यों के पास जाता है या दानव के पास जाता है। जो लोग दानव पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच भूत ग्राम सचेत सहा, तो वो लोग उधर चला जाता है वो लाइन। तो ऐसे ही अगर गुरु बृहस्पति अतिचारी है तो उसके अंदर रिसीविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कोई भी चीज पेशेंसफुली आप देख लेना, जिन बच्चों के कुंडली में अतिचारी वाला है वो सोचेगा समझेगा नहीं, और मतलब उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, समझ, उसको समझा देने से, महात्मा गांधी समझा देगा कि बाबू सब अस्त्र डालना, तुम भी डाल दे ना, नहीं डालेंगे और मारेंगे। आप लोग गोपाल पाठा के ग्रुप के लोगों से मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, क्योंकि कलकत्ता मेरा मेन बेस था उस समय। आज भी है, जाता हूं साल में 4-5 बार, लेकिन उस समय मेरा ज्यादा कथा प्रवचन कलकत्ता में ही हुआ। और ज्यादा मार्शल आर्ट के टाइम में भी वहीं टूर्नामेंट खेला, वेस्ट बंगाल में ही, ज्यादा हमारे पास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो कुछ ऐसे लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, बूढ़े बूढ़े लोगों से, आज शायद जिंदा नहीं होंगे भी, और मैं बहुत से कनेक्शन छोड़ गया। उनके मुंह का बात बोलूंगा तो आप समझ, मतलब सोच से परे हो सकता है कि ऐसे भी काटे जाते हैं लोगों को बोल के, ऐसे ही टर्चर किया जाता है। मतलब जब हिंदू टर्चर करने, मुस्लिम तो पहले वहां लगे, लेकिन उन मुस्लिमों को जब टर्चर का जब शुरू हुआ पीछे से, मतलब रिवर्स अटैक शुरू जब हुआ, पलटवार जब शुरू हुआ गोपाल पाठा के द्वारा, आप लोग अगर उनका जो चेला थे उनसे अगर सुनोगे तो उनका व्यवस्थितता कुछ नहीं था इनके आगे। किसी और वीडियो में उसको बात करेंगे। ये मेरा विचार था कुछ अतिचारी का समझ के लिए, और आने वाला समय इसके लिए रेमेडी बता दिया। 2 चीज, एक है बलि वैश्य, दूसरा है अग्निहोत्र। और ये कैसे ठीक हो क्या करेंगे जिसके लिए आपको सुरक्षा दे सकते हैं, उसके हर एक मंत्र को डिकोड करूंगा तो भी समझ में आएगा आपको। अब जैसे पाकिस्तान वाला बात करते हैं ना, वो मारने से पहले मारो, यही अहिंसा है, कृष्ण भगवान गीता में बताए गए। तुम गधा इंतजार करके बैठा है कि वो लोग सुधर जाएंगे। अरे कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान दुर्योधन को नहीं सुधार पाए, तुम सुधार देगा पाकिस्तान को? है 56 इंच मोटा भाई नाडू बाबा? ये नहीं, चलो खत्म करो, एक बार में खत्म, गेम ओवर करो, पूरा एकदम टेनिस ग्राउंड बना दो, फिर पूरा पाकिस्तान ले लो। बांग्लादेश का भी वही हालत करो। ये लोग नहीं, और रोग, आग, ऋण, चाणक्य सूत्र में बताया गया कि इनको खत्म कर रहे हो तो समूले नाश करो।
इतना छोटा भी रखे हो ना, आग को बचा दिया, सब तो बुझ गया, इतना थोड़ा आग है, भाग गए। सेकंड टाइम जब बढ़ेगा तो सब खत्म कर देगा। शत्रु भी ऐसा होता है, ऋण भी आपको लगा सब तो दे दिया, बैंक में थोड़ा सा बाकी है, 5-10 हजार का बात है, छोड़ दिया, 10 साल के बाद देखा कि उससे ज्यादा हो गया है। तो शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। जब 70-80 साल देखे कि आदमी दोस्त होने का लायक नहीं है, इतना सारा माफ करने के बाद भी नहीं समझ रहा है, अब क्या समझेगा और क्या इससे होने वाला है। वो भूमि को ही शुद्ध कर दो पूरा, एक ही साथ में एकदम शुद्ध हो जाना चाहिए, और वो होगा आज नहीं तो कल, फाइनल है। इनका कोई मेडिसिन नहीं है, पाकिस्तान का कोई मेडिसिन नहीं है और हो भी नहीं सकता। इनका एक ही मेडिसिन है, सपाट। चलो 56 इंच नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो आगे करेगा, मालिका में तो लिखा है। और देखो हम लोग एस्ट्रोलॉजी मालिका क्यों पढ़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि आने वाला समय में 14 राष्ट्र टोपी वाला मुछमुंडे वाले इंडिया में अटैक करेंगे। भाई अगर मालिका में लिखा है और मालिका का एक वचन झूठ नहीं हो रहा है, जो बोला एजिटिज हुआ, एक भी फेल्योर नहीं खाया 600 साल के अंदर। आप देख लेना, मालिका मेरा चैनल भी है और मैं सीरीज दिया था, फिर देखा लोग उसके ऊपर ज्यादा व्यू नहीं कर रहे थे तो फिर मैं छोड़ दिया, बोला काहे नौटंकी करें इसका, जब लोग देख ही नहीं रहे। 200-400 व्यू मेहनत करें आधा घंटा, उससे अच्छा तो अपना कुंडली देख लें यार, बोल के छोड़ दिया उसको। तो उसका भी चैनल भी खोल लिया था कि हाँ इसके ऊपर काम करेंगे बोल। फिर देखा कि अब इसमें स्ट्रगल करके कोई फायदा नहीं, बिना मतलब का लोग अपना अपना डरा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो बोला चलो मार्केट है इसका। और मेरा चैनल में भी उसका व्यू नहीं हुआ। तो इसीलिए कि अगर आप जानते हो अभी से 14 राष्ट्र आपको अटैक करेंगे, आप बिलीव करो मत करो, एक एक को तो मैं नहीं कह रहा हूँ 14 को बिना फालतू का लड़ जाएंगे 14 के साथ, नहीं, एक एक को तो निपटाओ, मेरा विचार है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये अतिचारी गुरु का ऐसे पंडित का दिमाग को भी ऐसे विचार दे सकता है। तो अतिचारी बृहस्पति ज्यादा से ज्यादा आपके जीव तत्व अच्छा गुरु बृहस्पति माने चेतना, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस हो गया केतु, ये चेतना है। जड़ता हो गया राहु और बुध, शनि हो गया सुप्रा कॉन्शियस, जिसको हजम कर पाना मुश्किल, और जो शनि कॉन्शियस में जी गया एक बार तो काली कॉन्शियस को पा जाएगा। तो वो जो चेतना है, अभी चेतना को कोई नहीं समझा सकता, यत्र न शब्द गच्छति, वो कहीं ना कहीं बड़े हायर लेवल पे हिलचल हिलने वाला है। ये था बेस ऑफ जुपिटर अतिचारी, आगे इसका और व्याख्यान कर दूंगा। यहाँ एक बेसिक समझिए, आगे फिर सीरीज मेष राशि से मीन राशि तक, गुरु जुपिटर अतिचारी और वृषभ से मिथुन की ओर। धन्यवाद, नमस्कार।